वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। तो गाइस, आज है होली का त्यौहार और आप सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। ईश्वर आपके जीवन में ढेर सारे रंगों के साथ आपकी हर उस मनोकामना को, इच्छा को पूर्ण करे जिसकी आप बहुत टाइम से वेट कर रहे हो और आपकी लाइफ में खुशियाँ आए, आपकी लाइफ में आपका प्यार आए और आप अपने जीवन में इसी तरह हंसी खुशी आगे बढ़ते जाएं। तो सबको वंस अगेन हैप्पी होली। देश विदेश में जो मेरे व्यूअर्स हैं, जो इस चैनल को देखते हैं, पसंद करते हैं, अपने विचार कमेंट सेक्शन में शेयर करते हैं, आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। तो चलिए आज हम वीडियो शुरू करेंगे। तो राइट नाउ आप जिन्हें प्यार करते हो, आपके समवन स्पेशल, आपका कोई भी रिलेशनशिप है, वो पर्सन आपके लिए कैसा फील कर रहे हैं। और ये जो रीडिंग होगी ये टाइमलेस होगी और इस रीडिंग की एनर्जी आपकी लाइफ में गाइडेंस के रूप में भी आपको पता लगेगी और सिचुएशंस भी। तो गाइस, कलेक्टिव है, मेल फीमेल कोई भी देख सकता है, लेकिन याद ये रखना है कि ये जनरल रीडिंग है। तो हो सकता है कुछ बातें टोटली डिटो रेजोनेट हो जाएं और कुछ बातें आपको लगे कि नहीं, ये तो सिचुएशन से नहीं जा रही, वो किसी और व्यूअर की एनर्जी भी हो सकती है। तो चलिए वीडियो को शुरू किया जाए। कार्ड्स को मैंने ऑलरेडी निकाल लिया है, शफल कर लिया है पहले से ही। और सबसे पहले देखते हैं कि राइट नाउ ये पर्सन आपके लिए कैसा फील कर रहे हैं। तो यहाँ जो मुझे दिख रहा है, इस इंसान को आपके पास आना, आपके पास बैठना, आपसे बातें करना, आपको देखना, आपको फील करना, आपके साथ रोमांटिक और सेंसुअल बातों को लेकर एक लंबी डीप कॉन्वर्सेशन करना और मुलाकात करना। बेसिकली इनका दिल है आपके पास आने का। और ऐसा भी हो सकता है कि आप काफ़ी समय से वेट कर रहे हो कि भगवान वो दिन कब आएगा जब हम दोनों दोबारा मिलेंगे। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पर, क्योंकि जो कार्ड्स यहाँ पे आए हैं वो ये दिखा रहे हैं कि दोनों में डिज़ायर है एक दूसरे के पास जाने की, मिलने की, बातें करने की, टाइम स्पेंड करने की। लेकिन जब भी आप लोगों का कोई प्लान बनता है वो बनते बनते पोस्टपोन हो जाता है। अब वजह कुछ भी हो सकती है, कोई ऐसी सिचुएशन इनके एंड से या आपकी तरफ से, वो मुझे दिखाई दे रहा है। तो राइट नाउ ये पर्सन आपको लेकर यही सोच रहे हैं कि अगली मीटिंग कब की जाए, कहाँ की जाए, कैसे की जाए। क्योंकि सामने वाला या तो नाराज़ दिख रहा है इनको, इनके अकॉर्डिंग आप इनसे नाराज़ हो सकते हो किसी बात को लेकर, या ये आपसे नाराज़गी दिखा रहे हैं, ऊपर ऊपर से प्रिटेंड कर रहे हैं कि ये आपसे गुस्सा है, नाराज़ हैं, इनको कुछ नहीं करना इस रिश्ते में, जो करो आप करो। तो मुझे कुछ लोगों के पार्टनर इस तरह के ज़िद्दी एटीट्यूड में भी नज़र आ रहे हैं। अगले कुछ कार्ड्स यहाँ पर उन लोगों के पर्सन की फीलिंग को क्लियरली बता रहे हैं, जो पर्सन आपको लेकर शायद पहले कंफ्यूज रहते थे। अब कंफ्यूजन ये भी हो सकती है कि इन्होंने ही आपको गोस्ट किया हो। वो होता है ना, जब इंसान के पास कोई ऑलरेडी हो अपनी लाइफ में, प्यार करने वाला, बहुत केयर करने वाला और बहुत ही अच्छे से उसको संभालने वाला, इमोशनली, स्पिरिचुअली, फाइनेंशली एंड रोमांटिकली। तो उस इंसान के अंदर ना मन में एक सुकून आ जाता है, मन में एक शांति या स्टेबिलिटी वाली फीलिंग आ जाती है कि ये रिश्ता तो सीमेंट से भी ज़्यादा मजबूत हो गया है, अब ये टूटेगा नहीं। फिर वो इंसान क्या करता है कि उस रिलेशन को थोड़ा लाइटली लेना शुरू कर देता है। अब ये पर्सन मेल, फीमेल या सेम जेंडर सेक्स में कोई भी हो सकता है जिनसे भी आप डील कर रहे हो।
क्योंकि टैरो को आपके जेंडर से कोई मतलब नहीं है। टैरो केवल एनर्जीज़ को बताता है। टैरो का काम ही ये है कि आपकी पास्ट से लेकर फ्यूचर और प्रेजेंट की सारी स्टोरी बुक, पूरी लाइफ की किताब आपके सामने ओपन करके रख दे। तो यहाँ पे हाई चांसेस हैं कि आप जिनके बारे में सोच रहे हो, आपके समवन स्पेशल, ये पर्सन आपके प्यार को मिस कर रहे हैं और इनको ऐसा लग रहा है कि मुझे भी इस पर्सन को किसी भी हाल में मनाना है। अगर ये मुझसे रूठ गए हैं, नाराज़ है, या सामने वाला अब मुझे वापस लाइफ में अपनाने को रेडी नहीं हो रही, क्योंकि हो सकता है यहाँ पर कुछ लोगों ने इस पर्सन को कई मौके दिए बार बार कि आप लाइफ में सीरियस हो जाओ रिलेशन को लेकर, लेकिन आपके पर्सन ने उन मौक़ों को हाथ से या तो जानबूझकर गंवाया है, या शायद आपको उन्होंने ऐसा प्रिटेंड किया कि मेरी लाइफ में रिलेशनशिप से ज़्यादा बहुत सारी चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं। एक वक्त पर इस पर्सन ने आपको इतना लेफ़्ट आउट फील कराया होगा, अकेला कर दिया होगा, तन्हा छोड़ दिया होगा कि आपको अपने आप पर गुस्सा आता होगा कि क्या मैंने वाकई इस इंसान को प्यार किया था? क्या ये वही इंसान है जो आज इतना चेंज है, इतना ज़्यादा एटीट्यूड में आ गया है या आ गई है? और एक वक्त पर यही पर्सन मेरे पीछे पीछे मुझे मनाने के लिए, मुझसे बात करने के लिए, मेरे साथ फ्यूचर में आगे बढ़ने के लिए यही पर्सन मुझे पुश करते थे। और जब आज मैं खुद इस इंसान को वक्त देना चाहता हूँ, मिलना चाहता हूँ, इनके साथ आगे फ्यूचर में बढ़ना चाहता हूँ, तो ये पर्सन बहुत ही ऑन एंड ऑफ एनर्जी मुझे शो कर रहे हैं। तो कुछ लोगों के पार्टनर में ना अभी भी बदलाव आने की ज़रूरत है, जो कि पूरी तरह से अभी नहीं आई। तो हो सकता है आपको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि आपके पर्सन की एनर्जी में ना बहुत ही बचपना है। ऐसा भी हो सकता है आप जिनसे डील कर रहे हो ये उम्र में आपसे छोटे हों, और कुछ लोगों के लिए ऐसा दिख रहा है कि ये उम्र में आपसे चाहे जितने भी बड़े हों, लेकिन अंदर से इनका जो दिल है बहुत ही बचकाना हरकतें करने को करता है। कभी कभी ऐसी भी इन्होंने आपको चाइल्डिश बिहेवियर शो कर दिया होगा रिलेशन में, जो कभी कभी आपको लगता होगा कि ये पर्सन दूसरों के साथ तो इतना ज़्यादा प्यार दिखाता है, दूसरों की केयर करता है, दूसरों के साथ बड़ा खुश रहता है, मेरे साथ ही ये इंसान चिड़चिड़ा रहता है, इरिटेट होता है, मुझे भड़ास निकाल देता है अपनी, और मुझ पे शक करता है। तो आपके अंदर ना ये बातें बैठी हुई हैं, स्पेशली व्यूअर्स के अंदर, क्योंकि कुछ लोगों के पर्सन की एनर्जी में ना शिफ्ट आने की ज़रूरत है, और जो बहुत ही स्लो चेंज है। चीज़ें बढ़ रही हैं, लेकिन एक कछुए की चाल और अगर एक लोमड़ी की रेस अगर आप देखो, तो दोनों में से शायद लोमड़ी ही आगे जाकर विनर बन जाएगी, प्राइज़ जीत लेगी, गोल्ड मेडल पहन लेगी। लेकिन अगर एक कछुए की बात करो तो आपके पर्सन की एनर्जी ना राइट नाउ बहुत स्लो है, वेट कर रहे हैं ये आपका, क्योंकि यहाँ पे वेटिंग की एनर्जी ज़्यादा आई है। लेकिन यहाँ पे प्लस पॉइंट ये दिख रहा है कि ये पर्सन आएंगे लेट, लेकिन ऐसा ऑफ़र लेकर आएंगे जो आगे लंबे समय तक आपको खुशी का एहसास, मन से सुकून और दिल में राहत का एक अनुभव देने वाला है। तो ये इंसान ना या तो अपनी लाइफ में फाइनेंसेस पे काम कर रहे हैं, या फिर इनकी लाइफ में कुछ लोगों की फाइनेंशियल ग्रोथ को लेकर थोड़ा स्ट्रेस चल रहा है। ऐसा नहीं है कि पैसे में तंगी आ रही है, पैसा इनके पास आ रहा है। करियर में ये कुछ ज़्यादा करना चाहते हैं, शायद कम में ये इंसान सेटिस्फाई नहीं होता या होती। काफ़ी ज़्यादा बिजनेस माइंडेड हैं और हर चीज़ में मुनाफा देखना, प्रैक्टिकल अप्रोच रखना, लॉजिकल ब्रेन के साथ सोचना, फ़ायदा कहाँ है, नुकसान कहाँ है। और कुछ लोग तो बिल्कुल ऑपोजिट दिख रहे हैं। अगले कुछ दिनों में आपके पर्सन की एनर्जी आपको लेकर फैंटेसाइज करने की होगी
जब कोई इंसान पास में ना भी हो तो उसके बारे में सोचते रहना, इमेजिन करना कि अब वो मेरे पास होती तो ऐसा होता, वो मेरे साथ होता तो हम यहाँ पर घूमने जा रहे होते, हम यहाँ पे होते, हम दोस्तों से गेट टुगेदर या पार्टी या मिल रहे होते। तो कुछ लोगों में आने वाले दिनों में कोई स्ट्रॉन्ग मीटिंग हो सकती है। स्ट्रॉन्ग मीटिंग कहने का मतलब दोनों के अंदर इक्वल पैशन, इक्वल एनर्जी, इक्वल चार्म, और दोनों में इक्वल गिव एंड टेक होगा कि थोड़ा आप एफर्ट लगाओ, थोड़ा मैं लगाती हूँ। तो दोनों चाहेंगे कि हम एक दूसरे को मिलें, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करें, बातचीत करें, और पुरानी बातों को लेट गो करने के बारे में भी आपके पर्सन सोच रहे हैं। शायद उसी का स्ट्रेस है कि ये पर्सन एफर्ट लेते लेते रुक जाते हैं, अपने कदम रोक लेते हैं। नेक्स्ट कार्ड यहाँ पर उन लोगों के रिलेशन को दिखा रहा है जो लोग आपसे बहुत ज़्यादा उम्मीद लगा रहे हैं। अब ये लोग आप खुद भी हो सकते हो या आपके पर्सन भी। कोई ना कोई बात आप दोनों में ऐसी हुई है कि अगर आप ये वाली बात मेरी कंप्लीट करोगे, फुलफ़िल करोगे, तभी मैं आगे बढ़कर आपको अपनाऊंगा या अपनाऊंगी। अब या इन्होंने कोई कंडीशन रखी है, कोई आपको अपनी फैमिली से मिलवाने के लिए, या इनकी फैमिली का कोई ट्रेडिशन है, कोई नॉर्म है, कोई रिचुअल है, कोई कस्टम है, वो इन्होंने या तो क्लियरली आपको बता दिया है कि ऐसा ऐसा है, अगर आपको मंजूर है तो मैं रेडी हूँ। और ये एनर्जी वाइस एंड वर्सा भी हो सकती है, यानी कि आपने भी इनको अपनी लाइफ में कुछ चीज़ें क्लियरली बताई होंगी। कोई भी अपनी सिचुएशन, कोई भी अपनी लाइफ की स्टोरी, कोई भी अपनी फैमिली की ट्रेडिशन, कल्चर, रिलीजन, या जो भी आपके कस्टम्स हैं कि मेरी फैमिली में इस तरह का होना चाहिए, या मेरी फैमिली थोड़ा सा ऑर्थोडॉक्स है, थोड़ा ट्रेडिशनल फैमिली है, या तो ये आपसे टाइम मांगते रहे हैं बार बार कि मुझे टाइम दिया जाए, या फिर इस बारी आपने इस इंसान को खुद से दूर किया है कि तुम अपना टाइम ले लो, लेकिन एक स्टेबल ऑफ़र की तरह ही मुझे ट्रीट करना, मैं तुम्हारा कोई साइड ऑप्शन नहीं बनना चाहती या चाहता। तो ये बातें ना काफ़ी क्लियरली हुई हैं, और करंटली भी ये पर्सन उन्हीं बातों को ज़्यादा सोच रहे हैं। इनकी एनर्जी में सोचने की फीलिंग ज़्यादा है और आपसे मिलने की, मुलाकात करने की। कुछ लोगों में मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि ये पर्सन आपको सोशल मीडिया पर देखते रहते हैं, लेकिन ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा देखने के बाद अपने आप को इरिटेटेड महसूस करते हैं, और उसकी वजह इनको ये लगती है कि बार बार उनको देखने से अच्छा तो मैं उनको खुद से कांटेक्ट कर लूँ। ऐसी फीलिंग इनमें दिन में कई बार आती है, पर ये इंसान इग्नोर करते हैं इस फीलिंग को, क्योंकि यहाँ पे जो कार्ड्स आए हैं मुझे ऐसे फीलिंग दिला रहे हैं ये कार्ड्स कि आप लोगों में कोई तीसरा सिचुएशन या कोई तीसरा पर्सन भी हो सकता है, जिसके कारण आप दोनों में शक हुआ, शक के बाद चीज़ें ख़राब होती गई। आप उनसे क्लैरिटी मांगते रहे, वो एक्सप्लेन करने से भागते रहे, आप उनका वेट करते रहे, वो आपको इंतज़ार करवाते रहे, आप उनसे पूछते रहे, और सामने वाला आपको बस यही कहता रहा कि अगर विश्वास नहीं तो रिश्ते में रहना क्यों है। या तो आप जिनसे डील कर रहे हो ये पर्सन थोड़े ज़िद्दी हैं, इनको अपनी मनवाने की आदत हो सकती है। हो सकता है घर में भी इस इंसान की चलती हो, चाहे ये घर में अपने भाई बहनों में, सिबलिंग्स में छोटे हों एज में, या फिर ये घर का कोई एल्डर पर्सन है, फिर भी इस इंसान को एक डोमिनेट करने की आदत रही है। चाहे वो रिलेशन है, चाहे वो प्रोफेशन है, चाहे वो स्कूल है, यूनिवर्सिटी है, अपने फ्रेंड सर्कल में, तो कुछ ना कुछ एटीट्यूड वाला पर्सन है आपका, और इतनी जल्दी गिव अप नहीं करते एटीट्यूड को।
लेकिन अंदर से ये इंसान पिघल रहा है। लगता है बाहर से तो नारियल जैसा सख्त दिखाई देता है ये पर्सन, काफ़ी रफ एंड टफ, बहुत ही स्ट्रॉन्ग, ब्रेव, करेजियस, और अंदर से उतना ही माइल्ड, जेंटल, सॉफ्ट हार्टेड, काइंड, प्योर, लाइट एनर्जी। तो कुछ लोगों के पर्सन आपको अपना डिवाइन काउंटर पार्ट भी मानते हैं। इनको लगता है आपके बिना इनका गुजारा भी नहीं होता, और आपसे दूर जाकर ये नखरा जितना भी मार लें, ड्रामा जितना भी कर लें, आफ्टर ऑल दोनों ने वापस आना ही होता है। तो अभी मुझे लग रहा है ये एटीट्यूड वाला जो गेम है ये इन्हीं की तरफ से एंड होगा। इन्होंने ना काफ़ी चीज़ों को सरेंडर करने के बारे में अगर पहले सोचा था कि सब कुछ भगवान भरोसे छोड़ दो, जो होगा देखा जाएगा, ये वाला एटीट्यूड और ये नज़रिया इसी पर्सन का आने वाले दिनों में चेंज होगा। और मुझे लगता है नेक्स्ट एक्शन इनका अगले 2 दिनों से लेकर नेक्स्ट 20 डेज़ में कभी भी हो सकता है। नंबर 2 की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग आई है, और इस इंसान को इनकी इंट्यूशन, इनकी गट, इनको किसी भी तरह से ऐसा फील होना कि यही मेरे लिए सही है, मैंने अब इसको छोड़ना नहीं है, मैंने जो गलतियां पास्ट में कर दी अगर बार बार रिपीट करूँगा तो शायद मैं अपना कर्मा फेस करूँगा। तो ये पर्सन ना कर्मा बिलीवर भी बनना स्टार्ट हो गए हैं। हो सकता है आज से पहले ये पर्सन कर्मास पे नहीं मानते होंगे, हमेशा अपनी चलाना, मटेरियल सोच रखना, मोह माया की चीज़ों में, इल्यूजन में लाइफ को निकाल देना कि वन लाइफ है, ज़िंदगी को खुल के जियो, किसी का दिल भी दर्द होता है तो कोई बात नहीं, लेकिन मेरा दिल नहीं दुखना चाहिए। तो ये वाला जो सेल्फिश एटीट्यूड है उसको ये कहीं ना कहीं रिलीज़ करने वाले हैं। अपनी लाइफ से कुछ नेगेटिविटी इनके है मुझे दिख रही है। हो सकता है किसी ने कोई ब्लैक मैजिक जैसा इन्फ्लुएंस भी आपके रिश्ते में किया हो, क्योंकि यहाँ पर ऐसे कार्ड्स आए हैं जो ये चीज़ें दिखा रहे हैं। अब ये मर्ज़ी आपकी है कि आप इन चीज़ों को मानते हो, नहीं मानते हो, क्योंकि हर इंसान का चीज़ों को देखने का, लाइफ को सोचने और समझने का तरीका अलग अलग होता है। कुछ व्यूअर्स इन चीज़ों से बहुत परेशान रहते हैं, और मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस में भी ये चीज़ें देखी हैं। जो क्लाइंट्स मुझसे कंसल्टेशंस लेते हैं, जिनकी लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा था, सब कुछ रोमांटिक था, लवी डवी सिचुएशंस थी, लाइफ बहुत स्मूथ जा रही थी, कोई शिकायत नहीं, कोई गिला नहीं, और अचानक ही कपल्स के बीच में डिफरेंस आ गया, सेपरेशन हो गया, कुछ लोगों की बात तलाक तक पहुंच गई। तो ऐसे केस में कईयों की सिचुएशंस में ब्लैक मैजिक इन्फ्लुएंस भी उनकी तरफ से मैंने सुना है, और उसके अकॉर्डिंग मैंने उनको रीडिंग में कई बार गाइडेंस भी दी है, रिचुअल्स भी उनको सजेस्ट किए हैं, और रेमेडीज़ भी दी हैं। काफ़ी लोगों को फ़ायदा भी हुआ है। चाहे तो आप इन चीज़ों पे बिलीव कर सकते हो, टोटली अप टू यू। क्योंकि कुछ लोगों को डाउट होता है कि ये कुछ नहीं होता, सब कुछ प्री डेस्टिन्ड है। अगर सब कुछ ही प्री डेस्टिन्ड है तो इंसान कर्म क्यों करता है? फिर तो इंसान को कर्म ही नहीं करना चाहिए, एक्शन लेना ही नहीं चाहिए। तो बहुत सारे लोगों का रीयूनियन भी अगले 2 से 20 दिनों में होने के हाई चांसेस हैं। मैक्सिमम केस में ये टाइम 2 महीने तक जाएगा, पर मुझे नहीं लगता कि इतना लंबा टाइम आपके व्यूअर आपसे दूर रह पाएंगे, सॉरी आपके पार्टनर, क्योंकि इनकी एनर्जी में इम्पल्सिवनेस है, मिलने की एनर्जी ज़्यादा है। मतलब मिलना, देखना, बात करना, फील करना, किसी को हग करना, किसी का हाथ पकड़ के होल्ड करना, आपको रोमांटिकली किस करना, आपसे अपने प्यार को फील करवाना भी, और आपको फील करवाने के लिए कॉम्प्लीमेंट्स देना। तो इनका जो नज़रिया है वो इस रिश्ते में चेंज हो रहा है, जो कि अच्छे रीज़न के लिए।
हो सकता है ये इंसान ने भी अकेले रहकर देख लिया है। अकेले रहने का मतलब ये नहीं कि एक ही कमरे में ये बैठे रहते हैं, सारा दिन आपके बारे में सोचते रहते हैं, रोते रहते हैं, क्रिब करते रहते हैं, रिग्रेट करते रहते हैं। आउटसाइड वर्ल्ड से इन्होंने अपने आप को कट कर रखा है, आइसोलेट कर रखा है। ऐसा नहीं है। ये पर्सन लोगों से बात भी करते होंगे तो अकेला फील करते हैं। ये पर्सन किसी से मिलते भी होंगे तो उसमें आप ही की छवि को ढूंढते हैं। ये पर्सन कहीं ट्रैवल भी करते होंगे तो इनको वही लगता होगा कि काश आप उनके साथ उनके इस ट्रैवल एक्सपीरियंस को फील कर पाते। और ये पर्सन दूसरे लोगों को देखकर, स्पेशली कपल्स को देखकर बहुत ज़्यादा आपको इमेजिन करते हैं और इनको जेलस भी होती है कि मेरे पास सब कुछ है लेकिन मेरे पास पर्सन नहीं है, पार्टनर नहीं है, मेरा प्यार नहीं है। तो मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि इनके फ्रेंड्स इनको कई बार रास्ते से भटकाने के लिए, इनको टेम्पटेशंस की तरफ ले जाने के लिए, इनको फैंटेसी वर्ल्ड के साथ कनेक्ट कराने के लिए कुछ ऐसी बातें भी बोलते होंगे कि देखो, एक पर्सन के साथ सारी उम्र रोने से अच्छा है कि लाइफ को बिंदास जिया जाए, बोल्डली जिया जाए। लेकिन मुझे लगता है कि आपके पार्टनर ने ना ये सारे हथकंडे अपना के देख लिया है। इनको लगता है कि आपके साथ इनका कोई सोल लेवल कनेक्शन है। ये आपको भी फील होता होगा क्योंकि यहाँ पर कार्ड आया है। या तो आप पास्ट लाइफ सोलमेट रहे होंगे, पास्ट लाइफ में भी आपकी शायद कोई लव कनेक्शन रहा होगा, या फिर आप लोगों की कोई शादी हुई होगी, या फिर ये भी पॉसिबिलिटी है कि शादी होते होते पास्ट लाइफ में भी रुक गई होगी ड्यू टू एनी रीज़न, और आप इस बर्थ में उसी कर्मा को कंप्लीट करने के लिए एक दूसरे से मिले हो। और ये टोटली आप पर रेजोनेट तब होगा जब आप इस एनर्जी को फील कर पाते हो। कुछ लोगों का तो इसी जन्म का ये कोई पास्ट कनेक्शन हो सकता है इनसे आपका कई बार ब्रेकअप हुआ हो, लेकिन बार बार ये पर्सन घूम के किसी ना किसी सिचुएशन में आपकी लाइफ में एंट्री मार जाते हैं और आपको लगता है कि आखिर ये है क्या। अगर जाना है तो एक बार जाओ, बार बार आते हो जाते हो, वो ज़्यादा स्ट्रेस देता है, ज़्यादा हर्ट करता है और अंदर इंसान को खाली कर देता है। तो ये एनर्जी आपके पर्सन की मुझे नज़र आ रही है। आपके पर्सन भी बहुत ज़्यादा हैपनिंग लाइफ नहीं जी रहे, सोशल मीडिया पर नज़र रखते हैं और फेक आईडी तो इन्होंने बना रखी है या आपने बनाया होगा कोई फेक अकाउंट। दोनों को एक दूसरे की झलक पाने के लिए मन में तरह तरह की फीलिंग आती है और अचानक आती है, और जब आप देख लेते हो कि हाँ वो पर्सन ऑनलाइन आया है, आई है, तो आपको सुकून मिल जाता है, शांति मिल जाती है। बेशक आप उनको कांटेक्ट कर रहे हो या वो आपसे कांटेक्ट में आ रहे हैं या नहीं। तो गाइज़, ये तो रही आज की रीडिंग और आपके पर्सन की करंट एनर्जी राइट नाउ। अब मैं बात करूँगी इनके ज़ोडिएक साइन की, जो इनके बर्थ चार्ट के अंदर सन, मून, राइजिंग, वीनस में कहीं भी हो सकते हैं। और पहला साइन यहाँ पर आया है वर्गो का, कन्या राशि। दूसरा साइन सैजिटेरियस का है, धनु राशि। तीसरा साइन कैप्रिकॉर्न का है, मकर राशि का। चौथा साइन लियो का है, सिंह राशि। पांचवा यहाँ पर मिथुन राशि है, जेमिनी। छठवां साइन पाइसिस है, मीन राशि। सातवां साइन लिब्रा का है, तुला राशि। आठवां स्कॉर्पियो है, वृश्चिक। टॉरस राशि नौवां साइन है, वृषभ राशि। और लास्ट यहाँ पर एक्वेरियस है, कुंभ राशि। आज की रीडिंग में गाइस ये साइन बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली आए हैं और ये साइन आप दोनों के हो सकते हैं, आपके पर्सन के भी और आपके भी, क्योंकि आज की रीडिंग में बहुत सारे व्यूअर्स की एनर्जी भी मिरर कर रही है। तो आई होप यू गाइस आज इस रीडिंग ने आपको काफ़ी हद तक क्लैरिटी दी होगी। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो ज़रूर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा
और चैनल पर बहुत सारे वीडियो टाइमलेस है, तो आप इंजॉय कर सकते हो। अगले वीडियो तक आप मेरा इंतज़ार करें। लव यू ऑल।